नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी बिगुल फूक गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है और इसी बीच पक्ष विपक्ष जनता के सामने एक दूसरे को धूल चटाने में लगे हुए हैं। जनता के सामने अपने कामों को गिनाने से ज्यादा दूसरे पक्ष की नाकामियों और गलतियों को गिनाने में जुटे हुए हैं सभी नेता। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार यानी 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार पर तरस आता है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से डमी बना दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव से मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें उन्होंने गलती से कहा था कि बिहार में 47 जिले हैं जबकि वास्तविक संख्या 48 है। इस पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है, मुझे नीतीश कुमार पर दया आती है। बीजेपी ने उन्हें एक ऐसा डमी बना दिया है, वो उनका इस्तेमाल केवल सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के रिमोट से चलने वाली सरकार के मुखिया है नीतीश। तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश पहले विकास, सुशासन और नैतिक राजनीति की बात करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के रिमोट से चलने वाली सरकार के मुखिया बन गए हैं। जनता ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ रही बीजेपी। राजद नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ रही है। नीतीश कुमार आज जिन मुद्दों पर चुप है, वही कभी उनके लिए सबसे अहम मुद्दा हुआ करता था। अब वो बीजेपी के दबाव में बोल नहीं पाते हैं। ये स्थिति देखकर मुझे दुख होता है कि जिन्होंने कभी बिहार पर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी, वो आज बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू की राजनीति केवल कुर्सी बचाने तक सीमित। तेजस्वी का बयान। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन बिहार को फिर से एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा है। हम बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे असली मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू की राजनीति केवल कुर्सी बचाने तक सीमित हो गई है। तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने जहां इस पर पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं महागठबंधन इसे जनता के बीच सच्चाई की आवाज के रूप में पेश कर रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बिहार में एनडीए की हार होती है तो केंद्र में मोदी सरकार का 5 साल टिकना आसान नहीं होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट रही थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में मोदी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। एनडीए के सहयोगी दलों में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरी बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 12 सांसद हैं, वहीं लोकसभा में सीटों के लिहाज से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी 16 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। बिहार चुनाव का केंद्र सरकार पर असर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बाद एनडीए में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इन दोनों पार्टियों के पास 7 और 5 सीटें हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बहुमत से फिर भी 21 सीट ज्यादा है। अगर जेडीयू मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है, तब भी एनडीए के पास साधारण बहुमत 272 से 9 सीटें ज्यादा होंगी, यानी सरकार नहीं गिरेगी। यह तभी संभव है जब एनडीए के कुछ और घटक दल समर्थन वापस ले ले। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई बिहार चुनाव में मोदी सरकार का भविष्य दांव पर लग रहा है? अगर ऐसा है तो यह बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सभी विपक्षी दलों को यह एक करारा तमाचा होगा। अब सब कुछ निर्भर करता है चुनावी परिणाम पर। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम चुनावी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जीवन 24 के साथ।